टू आवर चैनल। सो मैम 12th का सिलेबस शुरू करना है, पढ़ना, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बट ये बता दो कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने 12 बोर्ड्स में स्किप करने का सोचना भी नहीं चाहिए, या वो अपने दिमाग में होता है ना ये चैप्टर मैं ऑप्शन के लिए रखूंगा। सो ये जो चैप्टर्स की मैं लिस्ट दे रही हूँ, डू नॉट इवन थिंक ऑफ कीपिंग दोज चैप्टर्स फॉर ऑप्शन या स्किप करना। शुरू करें चैप्टर्स की लिस्ट। चलो बच्चों, फर्स्ट टॉपिक विच यू शुडेंट मिस एट ऑल इज ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। अब बच्चों ये वाले जो चैप्टर्स है, these are all your theory inorganic chapters। so inorganic मतलब बहुत सारा theory है, और theory में आप कितना भी अच्छे से लिखो, you need to write it, draw the diagram so properly कि आधा भी मार्क ना कटे, क्योंकि theory में ना जल्दी टीचर्स मार्क्स नहीं देते, न्यूमेरिकल्स में मिल जाते हैं, बट theory में you have to do a lot of rectification। समझ के करोगे तो easy है। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन में क्या स्किप नहीं करना है, तो मेटलर्जी का एक आर्टिकल है वो स्किप नहीं करना है, और KMNO4 और K2Cr2 से रिलेटेड उसका MOP और प्रॉपर्टीज वगैरह है, डू नॉट स्किप दैट। और थ्योरी में गिव रीजंस यहाँ से आते हैं जो आपको स्किप नहीं करने। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रुप 16, 17 एंड 18, जिसको हम P ब्लॉक भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ट्रेंड्स है जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो ट्रेंड्स, ऑक्सो एसिड्स के डायग्राम। और यही चैप्टर पे ना लास्ट पेज पे हेलियम, नियॉन, आर्गॉन के यूजेस भी दिए हैं, वो यूजेस भी आपको करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छे से करना है, और ट्रेंड, आई रिपीट बच्चों, ट्रेंड स्किप नहीं करना है। देन कमिंग टू केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अभी केमिकल थर्मो इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ डेरिवेशंस हियर। डेरिवेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, डेफिनेशन है, फुल पैक कॉम्बो है ये चैप्टर। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंबशन, ये सारे डेफिनेशन है। फिर उसके बाद W मैक्स का डेरिवेशन है, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V का, गिव्स फ्री एनर्जी का, वर्क इज डन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, साइन कन्वेंशंस है। सो ये चैप्टर में बोल ही नहीं सकते कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्चुअली द एंटायर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग द सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाळांनो, मला माहिती है थोड़ा किचकट टॉपिक है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक का वेटेज अच्छा खासा है, सो यू हैव टू डू दिस, देयर इज नो ऑप्शन। देन कमिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको मेनली बच्चों आयुपैक बहुत अच्छे से करना है, पहला। दूसरा EAN है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो अच्छे से करना है। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, फिर होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक वाला, वो एक बहुत अच्छे से आपको करना है। और CFT पे वहां पे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, बट EAN, आयुपैक, VBT एंड क्लासिफिकेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बेसिक चीजें फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद बच्चों 6 इज योर, मैम ऑर्गेनिक में क्या करें, तो बच्चों ऑर्गेनिक का तो बेसिक टॉपिक है हैलोजन डेरिवेटिव विच यू कांट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग, तो वो एक करना है। और ऑर्गेनिक में अगेन सबसे हाई वेटेज वाला टॉपिक कौन सा है बच्चों, तो एल्डिहाइड कीटोन, मैंने सिर्फ एल्डिहाइड लिखा है, सो इट्स एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड। प्लस ऑर्गेनिक में बच्चों स्कोर करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आपको नेम्ड रिएक्शन प्लस टेस्ट करने हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ना, रायमंड डायमंड, कोलबेस, एल्डोल, रोजेनमेंड, ईटार्ड, सेडजेफ, ये सारे नेम्ड रिएक्शंस करने हैं। और टेस्ट में यू हैव हिंसबर्ग टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द टेस्ट एंड नेम्ड रिएक्शन तो ऑर्गेनिक में स्किप करने का सोचना भी मत। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपके लिए वन शॉट तो आ ही रहे हैं, एंड एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं लाइव आती हूँ एट शार्प 8 PM फॉर क्लास 12। तो मिलते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को। और नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट और CET भी कौन सा चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय बाय, पढ़ते रहो, खुश रहो, बी स्माइलिंग, बी पॉजिटिव, बाय।